अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को फ़ेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के तमाम ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि इस्लाम का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जज़ाकुमुल्लाह। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक रूसी लड़की ततियाना के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आई हूँ, जो कि ईसाई फैमिली में पैदा हुई। ततियाना का ख़ानदान उन चंद खुशकिस्मत घरानों में से एक था जिनको रूस में सेक्युलरिज्म के बावजूद मज़हब पर अमल करने की आज़ादी थी। मगर रूस से आज़ादी के बाद जब यूक्रेन एक अलग खुद मुख्तार रियासत बना तो यहाँ इस्लाम तेज़ी से फैला। न सिर्फ वो मुसलमान आबादी जो कि सेक्युलरिज्म के दौर में जबर की वजह से इस्लाम पर अमल करने से दूर हो गई थी, वो लोग वापस इस्लाम की तरफ आए, बल्कि कई रूसियों और ईसाइयों ने भी धड़ाधड़ इस्लाम कबूल किया। उन्हीं इस्लाम कबूल करने वालों में से एक ततियाना भी है। तो आइए ततियाना से ही इसके इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनते हैं। Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху. Меня зовут Таня. Я выбрала исламское имя Дерья. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ततियाना है, लेकिन दरअसल ये मेरा पुराना नाम है। इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने दरिया नाम रखा। मेरी वालिदा और वालिद दोनों साहिली इलाके से नहीं थे, मगर मेरी पैदाइश यहीं हुई है। मेरे वालिदैन अक्सर घर बदलते रहते थे, इसीलिए मैं अपने मोहल्ले और स्कूल के साथियों के साथ कभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकी और ना ही कभी कोई ज़्यादा दोस्त बना सकी। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं ईसाई थी। मेरा घराना एक आम सा ईसाई ख़ानदान था। हम मज़हब के ज़्यादा करीब नहीं थे। हम सिर्फ ईस्टर या दीगर त्योहारों पर चर्च जाते थे। इतवार के दिन भी हमेशा कोई ना कोई दूसरा काम निकल आता था, इसलिए हम इतवार को भी चर्च कम ही जाते थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने कभी घर में बैठकर मज़हब पर गुफ्तगू की हो। आमतौर पर यूक्रेनी ख़ानदान मज़हब के बारे में ना ज़्यादा जानते हैं, ना ही दिलचस्पी रखते हैं। बेशक सेकुलरिज्म ने लोगों को धर्म से दूर किया है। मैं हमेशा से एक पुरसुकून और ख़ामोश तबीयत की लड़की थी और कभी नुमाया होने की ख्वाहिश नहीं थी। जब मैंने स्कूल शुरू किया तो मेरा पसंदीदा मज़मून रियाज़ी था। मुझे अपना स्कूल पसंद था क्योंकि मेरे बहुत से करीबी दोस्त बन गए थे, लेकिन जब हमने घर बदला तो उन दोस्तों से राब्ता टूट गया। नए स्कूल में रियाज़ी पीछे रह गई क्योंकि वहाँ जर्मन, रशियन वगैरह मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की तालीम को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। हम हफ्ते में 11 घंटे अंग्रेज़ी पढ़ते थे और इसके अलावा 2 घंटे जर्मन, जबकि रियाज़ी सिर्फ हफ्ते में 1 घंटा थी। रियाज़ी मेरे लिए आसान थी, लेकिन ज़ुबान के मज़ामीन मुझे बहुत थकाते थे क्योंकि पहले मैंने उनमें कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। एक दिन मैं स्कूल से घर आई और अम्मी से कहा कि ये स्कूल मुझे बहुत थका देता है। अम्मी ने मुझसे पूछा, क्या तुम ये स्कूल छोड़ना चाहती हो? मैंने उन्हें फ़ौरन कहा, बिल्कुल नहीं, मैं इस स्कूल की आदी हो गई हूँ और यहाँ नए दोस्त भी बन गए हैं। मैंने अम्मी से कहा कि बार बार स्कूल और घर बदलने से मैं थक गई हूँ, मगर ज़ुबान के मज़ामीन में बेहतरी लाने के लिए मैंने प्राइवेट ट्यूटर रख लिया। मैंने बहुत मेहनत की और 1 साल के अंदर मेरी अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मन तीनों ज़ुबानें बेहतरीन हो गईं। पहले मेरे नंबर बहुत ख़राब आते थे, लेकिन जब 8वीं जमात में नंबर बेहतर हुए तो मेरा एतमाद वापस आया। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना आसान हरगिज़ न था। मैंने एक उस्ताद से मदद ली। जब मैंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि वक्त कम है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मैंने उस लम्हे से भरपूर मेहनत शुरू कर दी। मैंने समझ लिया कि अगर कोई इंसान वाकई कुछ चाहे, तो इरादे और मेहनत से वो हासिल कर सकता है। 3 महीने की तैयारी के बाद मैंने 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दरख्वास्त दी। तारास शिवशंकर यूनिवर्सिटी हमारे मुल्क की सबसे मुअज़्ज़ज़ यूनिवर्सिटियों में से एक थी। बिलाखिर मैं वहाँ दाखिला हासिल करने में कामयाब हो गई। मुझे यकीन बिल्कुल नहीं था कि मैं कामयाब हो पाऊंगी।
यूनिवर्सिटी में मैं कोई बहुत ज़्यादा तेज़ या टॉप स्टूडेंट नहीं थी, बस आम तलबा जैसी ही थी। आखिरकार मैंने यूनिवर्सिटी से एमफिल मुकम्मल किया। इसी दौरान मेरी इस्लाम से वाकफियत हुई और मैंने इस्लाम कबूल किया। मैं जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आई थी तो नॉन मुस्लिम थी, मगर जब एमफिल मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी से निकली तो मुसलमान बन चुकी थी। मैंने जब से होश संभाला मुझे रूहानियत और खुदा से ताल्लुक़ बनाने का शौक़ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा घराना कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं था, मगर मैंने अपने शौक़ से ईसाईयत को पढ़ना शुरू किया। लेकिन मैं जैसे-जैसे ईसाईयत को पढ़ती गई, मुझे महसूस हुआ कि किताबों में लिखी बातों और अमली तौर पर इख्तियार किए जाने वाले धर्म ईसाईयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे हमेशा अजीब लगता था कि लोग किसी बात को जानते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। एक दिन मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि सूअर का गोश्त हराम है। फिर मैंने उसकी तस्दीक के लिए बाइबल खोली तो वाकई देखा कि कुछ जानवरों का गोश्त खाने से मना किया गया है। लोग जानते हैं कि यह हराम है, फिर भी खाते हैं। मैंने अपनी खाला को बताया तो उन्होंने तस्दीक की कि हाँ वो जानती हैं, मगर वो अब भी खाती हैं। ईसाईयत में रोज़ा जैसी इबादत भी बहुत महदूद है। पादरी अपनी मर्जी से हर किसी को कहता है, फला तुम रोज़ा रख लो, फला ने तुम्हें ज़रूरत नहीं, तुम रहने ही दो। ये तो गलत बात है। पादरी कैसे किसी की इबादत माफ़ कर सकता है? मुझे अजीब लगता था कि चर्च में मौजूद मुक़द्दस तस्वीर, टोपियाँ और पादरियों के लिबास बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। आम लोग उन्हें खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते, जबकि पादरियों के पास कई कीमती लिबास होते हैं और वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। मैंने कई मशहूर पादरियों को देखा है जिन्हें शादी और बच्चों से मना किया गया है, मगर फिर भी उनके बच्चे होते हैं और वो उन्हें अपने भाइयों के नाम से रजिस्टर कराते हैं। वो बड़े-बड़े घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो इस सब के बाद क्या हम कह सकते हैं कि वो वाकई मजहबी हैं? एक दिन मेरी ट्रेन में एक मुसलमान से मुलाकात हुई। उसने मुझे बताया कि हम मुसलमान उसी खुदा की इबादत करते हैं जिस खुदा की तुम ईसाई इबादत करते हो। बस फ़र्क ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते, बल्कि उसका नबी मानते हैं और खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। मैंने फ़ौरन कहा, वो तो मैं भी नहीं मानती। मैं भी सिर्फ़ एक खुदा पर विश्वास रखती हूँ और किसी को उसके साथ शरीक नहीं करती। यही असल तालीमात है जो बाइबल में दर्ज है। उसने कहा कि इस सब के साथ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर भी ईमान लाना होगा, क्योंकि जब तक तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान नहीं लाओगी, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। हाँ, मुझे इस बात में थोड़ी हिचकिचाहट थी। मैंने कहा ठीक है, मैं फौरी फैसला नहीं कर सकती, मगर मैं इस बारे में तहकीक ज़रूर करूँगी। उसके बाद मैंने कई महीने इस्लाम पर रिसर्च की और बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंची कि इस्लाम सच है। दरअसल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो उस वक्त यहूदियों ने क्या किया? उन्होंने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार किया और अपने पुराने धर्म पर बरकरार रहे। हालांकि अल्लाह यानी गॉड का फैसला है कि जब नया नबी नई शरीयत आ जाती है तो पुराने नबी की शरीयत मनसूख हो जाती है। मगर यहूदी आज भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सच्चा नबी नहीं मानते और उन पर ईमान नहीं लाते। अगर गौर करें तो हम ईसाई भी तो यही कर रहे हैं। हम भी नया नबी और नई शरीयत आने के बाद अपनी पुरानी हठ धर्मी और जिद पर कायम हैं। हम भी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे ही अपमान कर रहे हैं जैसे यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किया था। इस्लाम की बाकी सारी बातों पर तो मेरा ईमान पहले से ही था। अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर, जन्नत जहन्नुम और मरने के बाद वाली ज़िंदगी पर। सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक बाकी थी। जिस दिन ये अमल भी मुकम्मल हो गया, उस दिन मैंने दिल से कहा कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। बहुत से ईसाई मुसलमानों को अलग दुनिया के लोग समझते हैं। वो इस्लाम को ईसाइयत से अलग थलग कोई और ही किस्म का धर्म समझते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम भी इब्राहिमी दीन है।
اور یہ نہیں جانتے کہ مسلمان بھی حضرت آدم، حضرت داؤد، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں، اگر عیسائی اسلام کو درست طور پر پوری طرح جان لیں تو ان میں سے 90% مسلمان ہو جائیں گے۔ یونیورسٹی کے دوران ہی میں نے ایک پارٹ ٹائم جاب کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ تعلیم کے دوران کیریئر اسٹارٹ کر دوں اور یونیورسٹی مکمل کرنے کے بعد بھی میں اسی شعبے میں کام جاری رکھوں، مگر اب میں حجاب پہنتی تھی، اس لیے کوئی مجھے کام دینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر میں نے گھر سے ہی انگریزی اور ہسپانوی ترجمہ کرنا شروع کیا، اور یوں میری طالب علمی کی زندگی گزر گئی۔ عیسائی عام طور پر اللہ کو ایک انسانی شکل میں دیکھتے ہیں۔ وہ اس کی انسانی شکل جیسی تصاویر بناتے ہیں اور انہیں پوجتے ہیں، حالانکہ خدا ایسی ہستی ہے جو جسم کا محتاج نہیں، اور اس کا وجود کیسا ہے یہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن میرے والد نے مجھ سے پوچھا، کیا تم بھی خدا پر یقین رکھتی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں اسی خدا کو مانتی ہوں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور جس کی عبادت کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بلاتے تھے۔ ہمارے دین میں بہت سے دیوتا نہیں، ہم خدا کے 2 یا 3 حصوں میں تقسیم ہونے پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ صرف ایک ہی رب ہے جسے آپ گاڈ اور ہم اللہ کہتے ہیں۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنت میں اسے دیکھنے کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارا رب کسی جسمانی مخلوق سے مشابہ نہیں، وہی ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور ہر چیز کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہمیں ہوا، پانی اور تمام نعمتیں عطا کرتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں وہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ وہ دعا سننے یا قبول کرنے میں کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ میرے والد نے یہ سب سن کر کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم نے کم سے کم خدا کو پہچان لیا ہے، اور اگر تم اپنے وشواس پر مطمئن ہو تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اور آخر میں یہ کہوں گی کہ الحمدللہ میرا ایمان دن بدن مضبوط ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ مزید بڑھے گا۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے جس کی مجھے سب سے زیادہ تمنا ہے، مگر میں ابھی تک نہیں جا سکی کیونکہ یہ تھوڑا مہنگا ہے۔ میرے شوہر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے وہاں ضرور لے جائیں گے۔ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ان مقدس مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے عبادت کی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ہر وہ مسلمان جو دنیا میں کہیں بھی مشکلات جھیل رہا ہے، اللہ اس کی مدد کرے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ تعالی رحم کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔